लगभग सूख चुके तालाब के किनारे एक युवक ने अपनी मछली पकड़ने की डोर पानी में डाल दी। उसे देखकर गुजर रहे गांव वाले हंसने लगे। उनका कहना था कि तालाब में अब कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ मछली पकड़ना समय बर्बाद करना है। लेकिन अगले ही पल डोर में जोरदार झटका लगा। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब कई दर्जन किलो वजन की एक विशाल कार्प मछली पानी से बाहर निकली। किसी को नहीं पता था कि युवक को हाल ही में एक रहस्यमयी सर्वशक्तिमान फिशिंग सिस्टम मिला था, जिसकी मदद से वह पानी वाली किसी भी जगह से अनोखी चीजें पकड़ सकता था। वह मछली को घर ले गया, साफ किया और उसका स्वादिष्ट मांस पकाकर अपनी बीमार मां को खिलाया। परिवार की सारी जमा पूंजी उसके दो लालची बड़े भाई पहले ही हड़प चुके थे, इसलिए मां कई दिनों से भरपेट भोजन नहीं कर पाई थी। मां ने हैरानी से पूछा कि इतनी बड़ी मछली उसे कहां मिली। युवक मुस्कुराया और बोला, अब आपको खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस रात मां के सो जाने के बाद उसने मन ही मन कसम खाई कि वह अपनी मां का इलाज करवाएगा और जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया है उनसे एक दिन हिसाब भी जरूर लेगा। अगली सुबह वह फिर उसी तालाब पर पहुंचा। पिछली घटना की खबर सुनकर आधा गांव वहां जमा हो गया था। सबको यकीन था कि कल की सफलता सिर्फ किस्मत थी। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। लोग फिर उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी पानी अचानक उबलने लगा। युवक ने पूरी ताकत लगाकर डोर खींची। इस बार बाहर निकली एक सड़ी गली पेड़ की जड़ जैसी चीज। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। लेकिन युवक समझ गया कि यह कोई साधारण जड़ नहीं बल्कि कई दशक पुरानी दुर्लभ जिनसिंग थी। वह तुरंत उसे बेचने शहर पहुंचा। दुकान का मालिक उसे गरीब देहाती समझकर बोला कि यह तो बेकार मूल्य है और अपने आदमियों को उसे बाहर निकालने का आदेश दे दिया। उसी समय वहां से गुजर रही एक खूबसूरत युवती रुक गई। उसने एक नजर में पहचान लिया कि यह असली और बेहद कीमती जिनसिंग है। उसने तुरंत अच्छी कीमत देकर उसे खरीद लिया और कहा कि भविष्य में अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो वह निसंकोच उसके पास आ सकता है। युवक ने मिले पैसों से मां की दवाइयां खरीदी, अनाज लिया, नए कपड़े लिए और ताजा मांस भी खरीद लिया। जब वह गांव लौटा तो लोग उसके सामान से भरे थैले देखकर जलने लगे। घर पहुंचते ही उसकी मां की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उस रात युवक ने अपने टूटे फूटे घर को देखा और फैसला किया कि अब वह अपनी किस्मत पूरी तरह बदल कर रहेगा। अगली सुबह वह पहाड़ के पीछे बहने वाली नदी पर जा पहुंचा। जैसे ही उसने डोर डाली कुछ देर बाद उसे एक अजीब सा भार महसूस हुआ। किनारे खींचकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वह एक इंसान था। उसी समय उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, आपने एक दुर्लभ इनाम प्राप्त किया है। नदी से निकली वह एक बेहद सुंदर युवती थी। उसके कपड़े और कमर पर बंधी तलवार बता रहे थे कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। लगता था कि जहरीले घाव की वजह से वह नदी में गिर गई थी। युवक ने बिना समय गंवाए उसका उपचार किया और उसे अपने घर ले आया। लेकिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग जलन से भर उठे। कल तक यह गरीब था, आज पैसे भी हैं और साथ में ऐसी खूबसूरत लड़की भी। कुछ लोगों ने तुरंत उसके बड़े भाइयों को खबर दे दी। ज्यादा देर नहीं लगी, दोनों भाई गुस्से में उसके घर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि युवक की अचानक आई दौलत दरअसल परिवार की संपत्ति है और उसे उसी वक्त वापस करना होगा। बात बढ़ते बढ़ते धमकी तक पहुंच गई। उनमें से एक ने लकड़ी की मोटी छड़ी उठाकर माँ बेटे को डराने की कोशिश की। उसी क्षण घर के अंदर से चमकती हुई तलवार बिजली की तरह निकली। छड़ी बीच से दो टुकड़ों में टूट गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। वह रहस्यमयी युवती बाहर आई। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। अभी किसी ने मुझे बुलाया था।